हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू वे एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ को यहाँ पे शुरू किया हुआ था। और फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने इकोलॉजी टर्म को देखा था, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसको हमने डिफाइन किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी लेक्चर जो है देख सकते हैं। आज इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में जो है हम जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इकोलॉजी में, उसको जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट, अगर हम बात करें इकोलॉजी के डिफरेंट लेवल की के लेवल की, तो लाइक जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम, फिर देन बायोम, बायोस्फीयर। तो ये सारी टर्म को जो है हम वन बाय वन लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है हम तीन टर्म्स को डिफाइन करेंगे: इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी। तो अगर आप भी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, जिसी में भी इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज़ बिल्कुल रेलिवेंट है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन कंटेंट के लिए जो है आप ट्रू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने डिफाइन किया था इकोलॉजी टर्म को। तो इकोलॉजी क्या थी? सो इकोलॉजी टर्म को दिया था अर्नस्ट हैकल ने इन 1866। तो जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि इकोलॉजी टर्म को किसने दिया था। तो अर्नस्ट हैकल ने जो है इस टर्म को कॉइन किया था 1866 में। और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप की स्टडी को जो है इकोलॉजी बोला जाता है। अब कौन से रिलेशनशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो रिलेशन होगा, एंड ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होगा, उसी की जो रिलेशनशिप की जो स्टडी है, उसी को इकोलॉजी बोला जाता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था और यहाँ पे हमने रिकॉल किया है। अगर हमने इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है, यानी कि जो भी हमारे आसपास है, वो हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। अगर मैं जैसे अपनी बात करूँ तो मेरे पास जैसे कि लैपटॉप है, पेन है, स्पीकर है एंड जो बुक्स हैं, तो ये सब मेरे पास जो भी आसपास मेरे जो है वो क्या है? मेरा इन्वायरमेंट है। ऐसे ही आपके पास जो है डिफरेंट बुक्स होंगी और अपने आसपास जैसे कि रूम में अदर जो थिंग्स होंगी, तो वो आपका इन्वायरमेंट है। तो अगर हम इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं तो जो भी हमारे आसपास है उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब देखो, हमारे आसपास दोनों ही जो है थिंग्स होती हैं। एक क्या है? हमारे आसपास लिविंग थिंग्स हैं जिसको हम बायोटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक जो है लिविंग थिंग्स हैं जो बायोटिक हैं, और दूसरी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम ए बायोटिक भी बोल देते हैं। तो ये दोनों ही कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। अगर हम बायोटिक की नेचर में बात करें तो लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे क्या हैं? लिविंग बींग्स हैं। तो अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, ए बायोटिक की बात करें, तो जैसे कि सोलर एनर्जी है, वाटर है, सॉइल है। ठीक है, और जैसे कि हम बात करें कि रेडिएशन से हैं, तो ऐसे जो जो लिविंग नहीं है, जो भी हमारे आसपास लिविंग नहीं है, वो क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का ए बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये भी हमने कवर किया था। इसके बाद हमने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नेचर में कोई भी स्ट्रक्चरली एंड जो फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट होगी, यानी कि जो खुद से सस्टेन कर सकती है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो ही क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा पॉन्ड सिस्टम भी कोई इकोसिस्टम है। ठीक है, पॉन्ड सिस्टम हो सकता है। अगर हम मैन मेड की बात करें तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपके घर में अगर कोई छोटा सा एक्वायरियम होगा, तो वो भी एक पॉन्ड सिस्टम है। बड़े अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो अमेज़न जैसे रेन फॉरेस्ट है, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो ऐसे जो भी नेचर में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है अपने आप में, जिसमें एनर्जी का इनपुट आउटपुट होता है और खुद से सस्टेन कर रही है, वही क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। तो चलिए, आज के ये तो हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर का हमने थोड़ा सा रिकॉल किया है। तो आज के अगर हम लेक्चर की बात करें तो देखो, आज हमने पढ़ना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो देखो, इकोलॉजी के जो है डिफरेंट डिफरेंट 6 लेवल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी,
इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, और फिर सबको मिलाकर क्या बनता है हमारा यहाँ पे आएगा बायोम, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो इन्हीं टर्म्स को जो है हमने डिफाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है और इंडिविजुअल किसको बोलते हैं। सो अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रहा है तो वो हमारा इंडिविजुअल है। अब इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप अपना एग्जांपल भी ले सकते हो। सो एनी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो अगर मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रहा है अपने जो है डेली टू डेली जो फंक्शन है और रिएक्ट कर पा रहा है, तो वो हमारा क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रहा है, जो भी फंक्शन कर रहा है इंडिपेंडेंटली, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो प्लांट्स, इंडिविजुअल अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे हमारे क्या हैं, जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। तो इसी को जो है इंडिविजुअल बोला जाता है। सो किसी भी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, लाइक ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज से बनी है। यानी कि जैसे हम बात करें तो हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी बनती है और उसी के मुताबिक जो है वो अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो ऐसे जो है, और एक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उसी से जो है आगे सेकंड टर्म जो है हमारी, दैट इज पॉपुलेशन। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें कि पॉपुलेशन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो एक डिफाइन एरिया में एक सेम टाइम पे पाए जाते हैं, यानी कि एक टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के और एक डेफिनेट एरिया में, डिफाइंड एरिया में पाए जा रहे हैं, उन्हीं को जो है हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक डिफाइन एरिया में जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे ऊपर जो है पाए जा रहे हैं, उन्हीं को जो है हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि स्पीशीज क्या होती है यहाँ पे, क्योंकि हमने बात की ना सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्पीशीज क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशीज के बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम एग्जांपल लें तो क्या एक डॉग की स्पीशीज का कैट के साथ इंटरब्रीड कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो डॉग की स्पीशीज डॉग में ही इंटरब्रीड कर सकती है, तो डॉग एक अलग स्पीशीज है, कैट्स जो हैं एक अलग स्पीशीज है, ह्यूमन जो है वो एक अलग स्पीशीज है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन की जो स्पीशीज है वो क्या है, होमो सेपियंस। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, जो कि एक स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पीशीज। और एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब एक डिफाइंड एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पे पाए जाते हैं तो उन्हीं को जो है पॉपुलेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि एक एरिया में जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है, यानी कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी कैसे। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी कैसे, तो इसके दो फैक्टर हैं। एक है बर्थ, हम बोल सकते हैं कि एक जो है फैक्टर हो सकता है बर्थ, जिसके थ्रू जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है वहां पे इमिग्रेशन। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाएं बाहर से। तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं जिससे एक पॉपुलेशन जो है ग्रोथ कर सकती है। सेकंड जो है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कम कैसे होगी, यानी कि पॉपुलेशन एक एरिया में कम कैसे होगी, डिक्रीज कैसे होगी, तो वो होगी बाय या तो नेचुरल डेथ हो सकती है वहां पे। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है वहां पे, ई माइग्रेशन हो सकता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म वहां से बाहर चले जाएं। तो दोनों फैक्टर में क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वहां की कम हो जाएगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक एरिया में जो पॉपुलेशन है वो लिमिट कैसे होगी, यानी कि जो उसकी ग्रोथ है
उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन से हो सकते हैं, तो दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं, ए बायोटिक भी एंड दूसरे जो है हमारे पास बायोटिक फैक्टर। तो ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर वहां पे काम करेंगे, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होगी वो डिपेंड करती है ए बायोटिक एंड बायोटिक के ऊपर। अगर हम ए बायोटिक फैक्टर की बात करें तो जिस एरिया में वो पॉपुलेशन है वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लाइक वहां पे अगर हम बात करें वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे सोइल में जो रिसोर्सेस है उसकी रिचनेस कितनी है, वहाँ पे प्लांट्स कितने हैं, अगर सोइल अच्छी होगी तभी प्लांट्स होंगे ना। तो वहाँ पे सोइल है, प्लांट है, वहाँ पे सोलर एनर्जी कितनी प्रोवाइड हो पा रही है, डेंस फॉरेस्ट है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि सोलर एनर्जी जो है कितनी आ पा रही है। तो उस पर डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है कितनी होगी। ऐसे ही बायोटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म कितने हैं। अगर वहाँ पे एनिमल की स्पीशीज अगर हम बात करें कि सपोज एनिमल पॉपुलेशन है, तो वो डिपेंड करता है कि एनिमल पॉपुलेशन वहाँ पे कितने प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होगी एनिमल की पॉपुलेशन। तो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे वहाँ पे काम करेगी, लाइक जो बायोटिक फैक्टर है प्लांट्स हो गए, वहाँ पे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं। तो ऐसे ही जो अदर ऑर्गेनिज्म होंगे उस पे ऊपर जो है डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ करेगी। तो पॉपुलेशन की अगर हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें दोनों होंगे, ए बायोटिक भी और हमारे जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन कभी भी ओनली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि एक एरिया में ऐसा नहीं कि एक ही पॉपुलेशन मिलेगी, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलेंगी। तो एक जो स्पीशीज होगी उस पॉपुलेशन की वो दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो दैट्स वाई जो है पॉपुलेशन के अगर हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो ए बायोटिक एंड बायोटिक दोनों ही फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज कम्युनिटी। तो देखिए दोस्तों, नेचर में कोई भी जो स्पीशीज है वो ओनली सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि उसको सर्वाइवल के लिए क्या होना पड़ेगा, दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अगर हमारी बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी अपनी जो सर्वाइवल नीड्स हैं। तो एक स्पीशीज कभी भी नेचर में इंडिपेंडेंटली जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लांट्स एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो एनिमल्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सोइल में पाए जाते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अदर फैक्टर्स जैसे ए बायोटिक फैक्टर उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही एक स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए नेचर में जो है डिफरेंट दूसरी जो स्पीशीज होगी उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट यहाँ पे होना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं, जब हम उनके ग्रुप की बात करते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो उन सबको मिलाकर क्या बनती है, हमारी कम्युनिटी बनती है। तो हमें इस पोस्टर से भी इसको समझ सकते हैं। तो देखिए कम्युनिटी क्या है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो जो हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया था वो वाली फिश यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे हमें क्रैब देखने को मिल रहे हैं, बड़ी फिशेस हैं, अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बना है, एक कम्युनिटी। तो अगर हम कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो कम्युनिटी है वो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक डिफाइन एरिया में पाए जाते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, हमारा कम्युनिटी बोला जाता है। तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और तभी जो है इनका सर्वाइवल जो है पॉसिबल हो पाएगा। सो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ग्रास लैंड की, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि ग्रास लैंड कम्युनिटी। तो जैसे देखिए, अगर हमने इसको ग्रासलैंड ही क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट स्पीशीज होगी ना। एक ग्रासलैंड है, सपोज एक ग्रासलैंड में क्या होगा, वहाँ पे ग्रास होगा। तो एक ग्रासलैंड कम्युनिटी में ओनली ग्रास तो नहीं होगा ना, वहाँ पे हर्ब भी होंगी, शर्ब भी होंगी और अदर प्लांट्स भी होंगे। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी बोलने का यानी कि जो इसकी नेमिंग है वो इसलिए दी जाती है कि जो वहाँ पे डोमिनेंट स्पीशीज होती है उसी के नाम पे जो है हम कम्युनिटी का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड कम्युनिटी का मतलब है कि यहाँ पे ग्रास तो होगा ही, साथ में क्या होगा, शर्ब होगा, ठीक है, हर्ब्स होंगे। ऐसे ही वहाँ पे क्या होगा, अदर प्लांट्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स भी होंगे, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर क्या बनेगा, हमारी एक ग्रासलैंड कम्युनिटी बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नेचर में जो कम्युनिटीज हैं वो टू टाइप्स की हमें कम्युनिटीज देखने को मिलती है यहाँ पे। एक होती है हमारी मेजर कम्युनिटी, ठीक है, दूसरी होती है हमारी माइनर कम्युनिटी। तो अगर हम बात करें कि मेजर कम्युनिटी क्या होती है,
जो रिलेटिवली हम बोल सकते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, जैसे नाम से क्लियर है कि वेल जो है स्ट्रक्चर होगी, इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि जो दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं करेगी, और आउटर के ऊपर जो है ओनली और ओनली सन एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होगी, यानी कि सन एनर्जी से अपना जो है उसका पूरा सिस्टम चलेगा, सेल्फ सस्टेनिंग होगी, तो वो उस कम्युनिटी को बोला जाता है मेजर कम्युनिटी। ठीक है, तो जैसे कि अगर अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें तो हम ले सकते हैं कि अमेजोन जैसे रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट वो एक बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं और सेल्फ सस्टेनिंग है। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक मेजर कम्युनिटी। अगर हम माइनर कम्युनिटी की बात करें तो जैसे नाम से क्लियर है कि माइनर जो कम्युनिटी होगी वो अदर जो कम्युनिटीज है उसके आसपास उसके लिए डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, तो ये स्मॉल होगी साइज में, स्मॉल होगी साइज में, एंड डिपेंडेंट होगी। ठीक है, डिपेंडेंट होगी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी माइनर कम्युनिटी। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि स्मॉल एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रही है कहीं पे, कहीं से ब्रेड पे, सपोज आपने घर पे ब्रेड रखा वो खराब हो गया तो वहाँ पे जो है फंगल ग्रोथ होगी या बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो वो एक माइनर कम्युनिटी है। तो माइनर कम्युनिटी ऑलवेज जो है डिपेंडेंट होती है मेजर कम्युनिटी या अदर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसके आसपास होते हैं नेबरिंग में। सो आई होप कि आज दोस्तों इस लेक्चर में हमने 3 टर्म्स को डिफाइन किया है। पहले हमने इंडिविजुअल को समझा, देन हमने देखा कि पॉपुलेशन क्या होती है, इंडिविजुअल को मिलाकर क्या बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलकर हमारी एक कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोम बायोस्फीयर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कवर करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन कंटेंट के लिए जो है आप ट्रू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है एंड आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ हेल्प हमारी तरफ से हो पा रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इकोसिस्टम अदर टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय जी।